एक बार की बात है, एक सेठ जी थे। वे बहुत ही चतुर थे। उनके घर में घर का काम करने के लिए दो नौकर भी थे। नौकरों का नाम था कालू और गोलू। दोनों नौकर सेठ जी के बंगले में ही रहते थे। एक बार की बात है, सेठ और उसकी पत्नी अपने पलंग पर सो रहे थे। तभी उनके घर पर एक चोर घुस आया। चोर घर में घुसकर चोरी कर रहा था। वो सामान अपने थैले में डाल रहा था। तभी उनकी हलचल की आवाज सेठ जी के कानों में सुनाई दी। सेठ जी उठे और अपनी खिड़की से झांका तो उनकी नजर उस चोर पर पड़ी। वे चाहते तो उस चोर को पकड़ने के लिए नौकरों को बुला देते। अगर सीधे आवाज में वो चोर को पकड़ने के लिए नौकरों को बुलाते तो शायद चोर भाग जाते और हथियार से हमला भी कर देते। उन्होंने चोर को पकड़ने का एक प्लान सोचा। वे चुपचाप अपने बिस्तर पर आए और चोर के बारे में अपनी पत्नी को बताया। और सेठ ने अपनी पत्नी को कहा, मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। सेठ जी ने सारा प्लान सेठानी जी को बता दिया। आगे सेठानी जी जोर से कहराने लगी। कहराने की आवाज सुनकर चोर भी दबे पांव सेठ जी के कमरे के बाहर खड़े हो गए, ये पता लगाने की आखिर सेठानी कहरा क्यों रही है। सेठ जी ने चोर की परछाई देखी। उनको पता लग गया कि चोर उनकी बातें सुन रहा है। आगे सेठ ने बोला, अरे सेठानी, तुम इतना चीख क्यों रही हो? क्या हुआ? सेठानी ने बोला, अजी मुझे चीखने में मजा नहीं आ रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं चीख रही हूँ। सेठ ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा पेट क्यों दर्द कर रहा है? कुछ अनशन खाया होगा। सेठानी ने जवाब दिया, तुम भी ना बहुत भोले हो। कुछ अंडसन नहीं खाया है। मेरे पेट में तो इसीलिए दर्द हो रहा है कि तुम जल्दी से बाप बनने वाले हो। सेठ जी जोर से बोले, अरे वाह, तुमने ये खुशखबरी पहले क्यों नहीं सुनाई? सेठानी बोली, वो तो मैं तुमको सरप्राइज देने वाली थी। चलो छोड़ो ये बात। तुम ये बताओ, यदि लड़का हुआ तो हम उसका क्या नाम रखेंगे? सेठ जी जोर से बोले, कालू राम। सेठानी बोली, क्या? कालू राम? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। चोर दोनों की बातें सुन रहा था। आगे सेठानी जी बोली, कालू राम तो ठीक है, पर ये बताओ, कालू राम जब बड़ा हो जाएगा तो क्या तुमको दूसरा बच्चा चाहिए कि नहीं? सेठ जी बोले, बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए। इतना बड़ा धंधा है, मेरे केवल कालू राम से चलने वाला नहीं है। तो सेठानी बोली, तो बताओ, यदि हमारा दूसरा बच्चा होगा तो उसका क्या नाम रखोगे? सेठ जी बोले, उसका नाम तो मैं गोलूमल। सेठानी बोली, क्या बात है, गोलूमल, बहुत अच्छा नाम है ये तो। अच्छा बताओ, दो बच्चे तो बहुत हुए ना तुम्हारा व्यापार संभालने के लिए? सेठ जी बोले, दो कहाँ, मेरा व्यापार आज जितना ही है थोड़े ही रहेगा। तरक्की भी तो होगी मेरे व्यापार में, इसलिए मुझे एक और बच्चा चाहिए। सेठानी बोली, चलो ठीक है, हमारा तीसरा बच्चा हुआ तो उसका नाम तुम क्या रखोगे? नहीं नहीं, तुम नहीं, केवल मैं। तीसरे बच्चे का नाम केवल मैं रखूंगी। सेठ जी बोले, अच्छा, तुम ही रख लेना तीसरे बच्चे का नाम, पर बताओ तो सही, क्या रखोगी उसका नाम? सेठानी बोली, मैं अपने तीसरे बच्चे का नाम चोर रखूंगी। अंदर सेठ सेठानी जी बात कर ही रहे थे। उधर सेठ जी के कमरे के बाहर चोर चोरी करना छोड़ सेठ सेठानी की बातों का मजा लेने लगे। सेठ बोला, वाह, क्या नाम है, कुछ हटके नाम है, एकदम नया नाम है। सेठ जी बोले, चलो सोचो, एक दिन मैं किसी धंधे से कहीं बाहर गया। तुम रसोई में खाना बना रही होगी। मानो अचानक तुम्हारे रसोई में एक कॉकरोच आ जाए और तुम्हारे तीनों बेटे बाहर खेल रहे हो, तो तुम उन्हें कैसे बुलाओगी? सेठानी बोली, क्या? कॉकरोच? अरे मुझे तो कॉकरोच से बहुत डर लगता है, तो मैं तो जोर से चिल्लाऊंगी, अरे कालू, अरे गोलू, अरे चोर जल्दी आओ, कालू गोलू चोर जल्दी आओ, जल्दी आओ। सेठानी ये जोर से यही बात चिल्लाने लगी। कालू गोलू चोर जल्दी आओ, जल्दी आओ। सेठानी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज बाहर नौकरों के कानों में पड़ने से उनकी नींद टूट गई। उनको पता लग गया कि घर में कोई चोर घुस आया है और सेठानी जी उसे पकड़ने के लिए उन्हें आवाज लगा रही है।
उन्होंने झट से लाठी उठाई और आ गए घर में। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, देखा कि एक चोर सेठ जी के कमरे के बाहर दरवाजे पर कान लगाए कुछ सुन रहा है। इधर जैसे ही लाइट लगी, चोर भी अचंभित हो गया। दोनों नौकरों ने चोर को दबोच लिया। दबोचने के बाद सेठ और सेठानी जी कमरे के बाहर हंसते हुए आए। अब चोर को सारा माजरा पता चला कि किस तरह बातों में फंसाकर सेठ सेठानी ने अपने नौकरों को बुलाया है। आगे सेठ जी ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस आई और चोर को जेल ले गई। इस कहानी से यही सीख मिलती है, यदि हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी प्रेरक कहानियां और घटना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए।